पति ने गर्भवती पत्नी को जिंदा ही मशीन में चढ़ा दिया। जब इस वारदात के बारे में पुलिस जानने का प्रयास करती है, हक्की बक्की रह जाती है, उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर एक महिला होती है, उसकी शादी करवाई जाती है। महिला का नाम उर्मिला बताया जा रहा है। उसकी आज उम्र 27 साल बताई जा रही है। उसकी शादी रविंद्र कुमार के साथ करीबन 5 से 6 साल पहले हुई थी, जिसके चलते महिला को 2 लड़कियां पैदा होती है। एक यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी बताई जा रही है और एक छोटी बताई जा रही है। अब भी महिला गर्भवती हुई थी, जिसके चलते घर में फिर से खुशियां आने वाली थी। पर यहाँ पर कांड कुछ अलग ही हो जाता है। हम आपको बता दें कि पति और पत्नी में हर समय लड़ाई झगड़े होते थे। इस बात का कारण ये था कि पति कहता था कि तुम भांज हो, तुम लड़का पैदा नहीं कर पा रही हो, सिर्फ क्या ही पैदा कर रही हो। अगर इस बार एक भी लड़की पैदा हुई तो तुम्हें जान से मार देंगे और इतनी बेरहमी से मारेंगे कि तुम्हारे अलावा कोई भी महिला लड़की पैदा करने के बारे में कल्पना तक नहीं करेगी। हम आपको बता दें कि पत्नी अपने पति को ये समझा कर थक चुकी थी कि लड़की पैदा होगी या लड़का पैदा होगा, वह मेरे हाथ में नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती। गर्भवती होंगी तो एक चीज़ तो ज़रूर ही पैदा होगी, जिसके चलते फिर भी पति मानने को तैयार नहीं था। न सिर्फ पति बल्कि महिला का ससुर और वहीं पर घर में मौजूद उसका भी बड़ा ससुर, सबके सब यही बात कह रहे थे कि बहू में कुछ ऐसी कमी है, कुछ ऐसा खोट है, जिसके चलते बार बार घर में लड़की ही पैदा हो रही। इतना खर्चा कहाँ से लेकर आएंगे लड़की के लिए। अब तीसरी बार जब गर्भवती हो जाती है तो पति पहले ही पत्नी को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। डॉक्टर को कुछ पैसे देता है और कहता है, डॉक्टर से कहता है वह आदमी कि हमें ज्ञात करवाना है कि मेरी पत्नी के पेट में एक लड़की होगी या लड़का होगा, जिसके चलते डॉक्टर मना कर देता है। पर बाद में पैसे के लालच के चलते वह हाँ भर लेता है और ये जांच कर देता है। जांच हो जाने के पश्चात में पता लगता है कि लड़की यहाँ पर पेट में फिर से है, जिसके चलते पति को काफ़ी गुस्सा आता है। वह अपनी पत्नी को पूरी राही में पीटता लेकर आता है और वहाँ पर रास्ते में तो पीट ही रहा था, घर पर आकर उसका जो हाल करता है जानकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाए। घर आते ही वह हंगामा मचाना शुरू कर देता है, अपने पिता को बुला लेता है और कहता है कि फिर से लड़की जामने वाली है, कुछ नहीं होगा इससे, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। ये तो यहाँ पर लड़की जन्म कर करके लड़कियों की फैक्ट्री ही निकाल देगी, जिसके चलते पूरे परिवार में एक महिला के ऊपर प्रताड़ना करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर 4 आदमी मिलकर बड़े ही बेरहमी से उस महिला की हत्या करना शुरू कर देते हैं। शुरुआती दौर में सबके सब मिलकर उसका गला दबाना शुरू कर देते हैं, पर महिला गला नहीं दबवाती है, बार बार छुड़ाकर भाग रही थी। पति को गुस्सा आ जाता है और पति एक कुल्हाड़ी लेकर आता है और कुल्हाड़ी अपनी पत्नी के सबसे पहले पैर पर मारता है, बाद में उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। इतने टुकड़े कर देता है कि गिनती में भी ना है। ये टुकड़े करने के पश्चात में वह अपनी पत्नी को डाल देता है चून पीसने वाली मशीन में, यानी कि आटा वाली मशीन में। वह उसे डाल देता है और मशीन को चला देता है। यहाँ से पत्नी का खून निकल रहा था, कहीं खून के चिथड़े निकल रहे थे। पति और उसका ससुर देखकर ये सब कुछ खुश हो रहा था। न सिर्फ इतना, कुछ अवशेष ऐसे होते हैं जो पिस कर नहीं निकलते हैं, जिस प्रकार से निकलते हैं उनको वह इकट्ठा करता है और उनको वह जला देता है। अब कुछ समय के पश्चात में पुलिस के पास फोन करता है और बताता है कि मेरी पत्नी अचानक से गायब हो गई है, मेरी पत्नी गर्भवती भी थी, मेरी पत्नी और मेरे होने वाले बच्चे को मुझे शक लग रहा है कि कोई भय है, जल्दी से जल्दी मेरी पत्नी को ढूंढ दो। पुलिस ढूंढने का प्रयास करती है, पर कहीं भी उनको उनकी लड़की नहीं मिलती, यानी कि होने वाली छोटी सी बच्ची नहीं मिलती, ना ही उसकी माँ मिलती है, जिसके चलते पुलिस काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। पर यहाँ पर जो छोटी छोटी 2 बच्चियाँ थी, माँ को पहले से 2 लड़कियाँ थी, वह अपने नाना और नानी को फ़ोन करती है और फ़ोन करके पूरी वारदात के बारे में बता देती हैं। जैसे ही वारदात के बारे में पता चलता है, तुरंत ही पुलिस को फ़ोन कर दिया जाता है। पूरे मामले के बारे में जानकर पुलिस भी थर थर काँपना शुरू कर देती। किस तरह के हैवान हमारी दुनिया में मौजूद हैं। हालांकि अब आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस वीडियो को जितना उसके उतना शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर